प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा है, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में प्रियों एक वचन को पढ़ सकते हैं। नहम्याह की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें सांप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस सांप को आशीष में बदल दिया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। आप यदि गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहाँ एक राजा है जिसका नाम बालाक है। वे बालाक राजा जो है, वे बिलाम नामक परमेश्वर के दास को अपने पास में बुलाना चाहा, ताकि यह बिलाम नामक जो परमेश्वर का दास है यह इस्राएलियों को श्राप दे सके, क्योंकि बिलाम जिसको श्राप देता है वे श्रापित हो जाता है, और बिलाम जिसको आशीर्वाद देता है वे आशीषित हो जाते हैं। ये बातें राजा को मालूम था। राजा कुछ अपने सैनिकों को लेकर जब बिलाम के घर पहुंचा कि आपको राजमहल में राजा बुलाया है, तब बिलाम ने कहा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर जैसा मुझे कहेगा उसी के अनुसार मैं करूंगा। ये बिलाम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना किया। परमेश्वर बिलाम को बातचीत किया कि तू उसके साथ में मत जा। वे सोना चांदी बहुत सारे ऐसे भेंट की वस्तु को लेकर बिलाम के पास में आया था, लेकिन बिलाम राजा के पास जाने से मना कर दिया। कई बार वे लोग आए, उसके बाद एक बार बिलाम चले भी गए। लेकिन प्रियों, बिलाम को राजा इसलिए बुलाया ताकि वे बिलाम परमेश्वर के लोगों को, जिसको परमेश्वर आशीष दे चुका है, उनको ये श्राप दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा बिलाम को, हे बिलाम, तो उनके साथ में मत जा, क्योंकि मैं उन्हें आशीर्वाद दे चुका हूं। प्रियों, इस बातों को ध्यान दीजिए। अब्राहम के वंश को परमेश्वर आशीष दे चुका है, इसलिए परमेश्वर ने वचन में कहा, जो अब्राहम के वंश का है उसको मैं आशीष दे चुका हूं। जो अब्राहम जिसको श्राप दे वे श्रापित हो जाएंगे, जिसको कोसे वे भी श्रापित हो जाएंगे, क्योंकि भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा क्या पाएंगे? परमेश्वर की ओर से मिलने वाले आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हम सब के सब अब्राहम के वंश हैं। जो आज कुछ भी आपको आशीर्वाद मिला है, ये सब परमेश्वर का एक प्रकार से आपके लिए उपहार है। बिलाम को बालाक राजा ने अपने पास बुलाया ताकि वे इस्राएलियों को श्राप दे सके, लेकिन बिलाम परमेश्वर का दास इस्राएलियों को श्राप नहीं दे सका, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, गिनती 23 का 23 में, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर चल नहीं सकता। प्रियों, इस बातों को ध्यान दीजिए। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके ऊपर में कोई भी तंत्र मंत्र का शक्ति प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे चुका है। परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, ना किसी को श्राप देने के लिए। कई बार ऐसा होता है, विश्वासी लोग, सेवक लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार हमेशा हम एक दूसरे के लिए आशीष देने की ही प्रार्थना करें। हमारे मुंह से हमेशा एक दूसरे के लिए आशीर्वाद ही शब्द निकले, ताकि दूसरे लोग हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों को सुनकर मसीह में आशीर्वाद हो सके। परमेश्वर का दास बिलाम को उन लोग बुलाया था श्राप देने के लिए, लेकिन बिलाम श्राप नहीं दिया, लेकिन बिलाम श्राप के बदले क्या किया है? उन्हें आशीर्वाद दिया है। हो सकता है कई लोग आपके विरुद्ध में काम करते होंगे, कई लोग आपके परिवार के विरुद्ध में काम करते होंगे। बाइबल के वचन के अनुसार कभी भी आप उनको श्राप न दे, आप हमेशा उनको आशीर्वाद दे। आप जैसा उनको आशीर्वाद देंगे वैसा ही वे लोग आशीषित हो जाएंगे। इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार हम हमेशा अपने मुख से एक दूसरे को आशीर्वाद देने वाले बन जाए, ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा मसीह यीशु में आशीर्वादित हो जाए और वे भी परमेश्वर के लिए आशीष का
कारण बनने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान, कभी न बदलने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार प्रभु बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार हम सब प्रभु एक दूसरे को हमेशा आशीष सी देने वाले बन जाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।